LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम डेट सेशन 21-24। LNMU पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब होगा, कैसा क्या सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम का तैयारी जो है वो प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको जो है वो डिटेल सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, एग्ज़ाम कब हो सकता है इसके बारे में जानकारी है। उसके बाद आपको जो है वो पैटर्न का क्या ध्यान रखना है, कैसे क्या एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये पोस्ट आप लोगों ने देखा हो या पिछला वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से जो है वो आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो तय होता है, या फिर जो कैलेंडर जारी हो चुका है उसके हिसाब से जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर पार्ट 3 के एग्ज़ाम डेट का बात किया जाए तो ये पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो आपका, ठीक है, पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च 2024 में होगा, ठीक है, मार्च 2024, ठीक है। ये जो है वो आपका परीक्षा कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और रिजल्ट के लिए जो है वो कैलेंडर एक जारी करता है, ठीक है। उस कैलेंडर के हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2024 में होगा, ठीक है। मार्च 2024 में आपका फाइनल एग्ज़ाम यानी पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा सेशन 21-24 का, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो आपका जो है वो इसी के आसपास या मार्च लास्ट में या मार्च फर्स्ट में ऐसे आप लोग मान के चल सकते हैं। और उससे आपको पता है उससे पहले जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट वगैरह जारी कर दिया जाता है, जिससे आपको जानकारी मिल जाता है, ठीक है। तो मार्च में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, आप मान के चलिए मार्च 2024 में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 1-1.5 महीना बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, मई लास्ट तक जो है वो आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 का फाइनल जो है वो आपका क्लियर जो है वो मई लास्ट में या जून फर्स्ट में जो है आपका पार्ट 3 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट का हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है वो मान के चलिए मार्च 2024 में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप पैटर्न का बात करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न का बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, ठीक है, और पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपको ऑनर्स का एग्ज़ाम होता था 1-2 पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका जो बाकी सब्सिडरी का पेपर होता था, ठीक है। तो ऑनर्स का पेपर होता था 2 और बाकी होता था सब्सिडरी का पेपर। लेकिन पार्ट 3 में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, पार्ट 3 का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका सिर्फ ऑनर्स का पेपर होगा, ठीक है, सिर्फ ऑनर्स का पेपर होगा, प्लस एक पेपर होगा जीके जीएस वाला, ठीक है, जीईएस जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। जीईएस का पेपर होगा एक, 100 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है, 100 मार्क का पेपर रहेगा जीएस का पेपर, और बाकी पेपर रहेगा सिर्फ ऑनर्स का पेपर रहेगा, सिर्फ ऑनर्स का ही पेपर रहेगा, ठीक है। 5 पेपर होता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो 5 पेपर एग्ज़ाम में होगा तो पेपर 5 रहेगा आपका, ठीक है, पेपर 5 रहेगा ऑनर्स से ही, ऑनर्स का ही, ठीक है। पेपर 6 भी रहेगा ऑनर्स का ही, पेपर 7 भी रहेगा ऑनर्स का ही, पेपर 8 भी रहेगा ऑनर्स का ही, ठीक है। और एक पेपर बचा जीईएस का पेपर होगा, जीके जीएस वाला पेपर होगा, जीईएस जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडी। तो ये जो होगा ये भी 100 मार्क का होगा, ठीक है। हर एक पेपर आपका 100 मार्क का रहेगा, ठीक है, हर एक पेपर 100 मार्क का रहेगा, 75 मार्क का पेपर नहीं रहेगा। अब आपका हर एक पेपर जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा पेपर 5 से लेके पेपर जो भी है जीएस तक, ठीक है, पेपर 5, 6, 7, 8 और जीएस, ठीक है। 100 मार्क का ये पेपर हो गया, 100 मार्क का ये पेपर हो गया, 100 मार्क का हर एक पेपर 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 500 मार्क्स का एग्ज़ाम, फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका कि पेपर का जो है वो अब सिर्फ ऑनर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, ऑनर्स का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ऑनर्स का एग्ज़ाम जो है वो आपका 4 पेपर रहेगा, ठीक है, 4 पेपर सिर्फ ऑनर्स का ही रहेगा, ठीक है, 4 पेपर सिर्फ ऑनर्स का ही रहेगा। और एक पेपर जीईएस का रहेगा, एक पेपर जीईएस का रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसा जो है वो क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, ठीक है। तो जीईएस का पेपर जो रहेगा, जीईएस का पेपर जो रहेगा 100 मार्क्स का, वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जिसमें आपको 33-34 जो है वो आपके लेके आना रहता है पास होने के लिए, ठीक है। 35 के आसपास आपको मान के चलिए कि आपको सही करना है, तो 100 में से जो है वो 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा, 35-40, तो आपका जो है वो ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। और ऑनर्स का बात करें, ठीक है, ऑनर्स का बात करें तो ऑनर्स में पेपर 5 हो गया थ्योरी पेपर, पेपर 6 हो गया थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का, ठीक है।
से पेपर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेपर 5, 6, 7, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 रहेगा ऑनर्स का ही, ठीक है, रहेगा ऑनर्स का ही, अलग अलग सब्जेक्ट का, मतलब कि अलग अलग पेपर का नाम रहेगा, ठीक है, ऑनर्स पेपर ही रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का ही पेपर 5, 6, 7, 8 रहेगा। अगर किसी का मैथ है, फिजिक्स है, या फिर किसी का साइकोलॉजी है, तो 5, 6, 7, 8 जो है वो 4 पेपर जो है वो आपका ऑनर्स से ही रहेगा, ठीक है, 4 पेपर ऑनर्स से ही रहेगा। अब पेपर 8 का बात करें, ठीक है, तो 5, 6, 7, ठीक है, पेपर 5, 6, 7 रहेगा थ्योरी, ठीक है, पेपर 5, 6, 7 रहेगा थ्योरी 100 मार्क का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था, देखें पेपर 1, 2, 3, 4 जैसे आप दिए हैं ऑनर्स का, वैसे ही रहेगा 5, 6, 7, ठीक है। 5, 6, 7 का क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 में पूछा जाता था वैसा रहेगा, ठीक है। पेपर 8 का बात करें, ठीक है, पेपर 8 का बात करें तो पेपर 8 वाला जो है, अगर किसी में प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, साइंस वाला का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है। तो पेपर 8, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से है, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो पेपर 8 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, पेपर 8 पूरा का पूरा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल पेपर रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा। पेपर 8 100 मार्क का प्रैक्टिकल, ठीक है, 100 मार्क का प्रैक्टिकल, ठीक है, 300 का ऑनर्स रहेगा, 300 का ऑनर्स रहेगा, ठीक है, 100 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा ऑनर्स का ही, और 100 बाकी जो बचा वो रहेगा जीईएस का, ठीक है, वो रहेगा किसका, जीईएस का, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से देखें तो ऑनर्स का रहेगा, ठीक है, ऑनर्स का रहेगा 400 मार्क का पेपर, और जीईएस का रहेगा आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो ये हो गया 500। पेपर, ठीक है, पेपर 5, 6, 7 रहेगा थ्योरी, ठीक है, पेपर 5, 6, 7 रहेगा थ्योरी, ठीक है, और पेपर 8 रहेगा प्रैक्टिकल, पेपर 8 रहेगा प्रैक्टिकल, ठीक है। हर एक पेपर 100 मार्क का रहेगा, ठीक है, पेपर 5 है तो 100 मार्क का होगा, पेपर 6 है तो 100 मार्क का होगा, पेपर 7 है तो 100 मार्क का होगा, पेपर 8 भी है प्रैक्टिकल भी है तो 100 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 75 मार्क का पेपर अब नहीं रहेगा, अब जो भी पेपर होगा 100 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है, 100 मार्क का पेपर रहेगा। आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तभी आपका जो 8वां पेपर है, 8 पेपर है, पेपर 8 वो प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका 8वां पेपर जो है वो थ्योरी ही रहेगा, ठीक है, आपका 8वां पेपर जो है वो थ्योरी ही रहेगा, ठीक है। थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं होता है तो सारा का सारा थ्योरी रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल अगर आपके सब्जेक्ट में होता है तो पेपर 8 सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा, 100 मार्क का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो पैटर्न कैसा रहेगा कि आपका जो है वो सिर्फ अब ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पेपर 5, 6, 7, 8 और जीईएस, ठीक है, सारा का सारा ये ऑनर्स रहेगा और जीईएस रहेगा, ये सब के लिए बराबर है, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब का सिलेबस वही है, जीईएस का जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम का सबका सिलेबस वही है, 100 मार्क का जो है वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पेपर रहेगा, ठीक है। और ये ऑनर्स वाला जो पेपर रहेगा वो जैसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव पेपर रहेगा ऑनर्स का, और जीएस का पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव, और बाकी पेपर 100 मार्क का रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है, सारा का सारा 100 मार्क का रहेगा, 75 मार्क का पेपर अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न का, ठीक है। और सिलेबस अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, ठीक है, LNMU notes.in, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, आप वहाँ से जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो कमेंट कर लीजिएगा, या आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जो है वो मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, @LNMU notes, ठीक है, ये सर्च कीजिएगा कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के तैयारी का बात करें तो एग्ज़ाम का तैयारी जो है आप लोग जो है वो 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग 2022 का क्वेश्चन जो है वो 2022-23 का क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 2022 में या 2022 में जो है वो जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपका जो है वो शॉर्टकट तैयारी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने अगर सीरियसली एग्ज़ाम अच्छा से दिया है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेट ईयर का जो है वो रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो रिपीट किया जाता है, इसका मतलब है कि अगर आप 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2022 का जो है वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन 2022 का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन डाउनलोड करके जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 2023 का क्वेश्चन भी जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास जो है वो टाइम काफ़ी बचा हुआ है, तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से आपको 2022 का क्वेश्चन तो कर ही लेना है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन जो है वो लगभग पूरा का पूरा ही लगभग आपको जो है वो 2024 में मिल जाता है, ठीक है। मतलब एक साल बाद का जो क्वेश्चन जो है वो एक साल पहले का क्वेश्चन से मैच करता है। तो उस हिसाब से आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2022 का क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा और 2023 का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम का तैयारी आपका शॉर्टकट जो है वो फुल तैयारी जो है वो इसी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स है या फिर कोई ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसको क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है तो उसको आपको अलग से अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए आप जो है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2022 और 23 में जो है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं करता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट ज़्यादातर जो है वो रिपीट करता है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट भी जो है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वेश्चन जैसे आप लोग किए हैं वैसे ही अल्टरनेट ईयर का जो है वो मतलब एक साल पहले या बाद का जो है वो मैच करता है, ठीक है। तो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 का क्वेश्चन मैच करेगा और रिपीट करता है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन रिपीट करेगा तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से, ठीक है। तो मार्च 2024 में एग्ज़ाम है तो अभी टाइम है फिलहाल आपके पास 2-3 महीने के करीब, तो उसके हिसाब से आप लोग इसके प्रिपरेशन कर लीजिए। और बाकी आप लोगों का अगर टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा जो है वो सिलेबस देके प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कोई डाउट होगा सिलेबस डाउनलोड करने के बाद तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा आपका सिलेबस कैसा है, ठीक है। तो बस यही है कि आपका मार्च में जो है वो मार्च 2024 में जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम पार्ट 3 का, ठीक है। पार्ट 3 का LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम सेशन 21-24 डेट जो है वो मार्च 2024 में है, ठीक है। और पैटर्न का बात करें तो पैटर्न आपका जो है वो अब सिर्फ ऑनर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होगा, 4 पेपर होगा, ठीक है। 4 पेपर होगा 400 मार्क का, ठीक है। अगर आपका जो है वो प्रैक्टिकल है तो पेपर लास्ट वाला जो पेपर होगा वो सिर्फ 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 मार्क्स का थ्योरी ही होगा, ठीक है। और लास्ट वाला पेपर GES है, एक एडिशनल पेपर जो सबके लिए कॉमन है, BA BSc BCom सबके लिए कॉमन है, वो 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई आपका सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।